40 साल उम्र मुबारक है। आखिरकार फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने आ गए, कहा इकरा पढ़िए। फरमाया माना बिकारियुन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उन्होंने ज़ोर से दबाया, इतना दबाया कि गोया कि खून ही निचोड़ लिया। फिर कहा पढ़िए, आपने फिर वही बात कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो तीसरी दफ़ा फिर कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उस रब के नाम पे पढ़िए जिसने पैदा किया है। सूरह अलग की आयतें। आप घबरा गए ये मंज़र देख के, घर आए, कहने लगे खदीजा लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर है, मैं हलाक हो जाऊंगा। वफा शार बीवी ने कहा कल्ला, ऐसा नहीं होगा। फवल्लाह ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको रिसवा नहीं करेगा, अल्लाह की कसम। क्यों? इन्नका लतसिमुर रहम, आप तो सिला रहमी करते हैं। व तस्दुकुल हदीस, आप सच बोलते हैं। व तहमिलुल कल, मोहताजों का बोझ उठाते हैं। व तक्सिबुल मादूम, और बेसहारों के काम आते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जो यानी कि एक्टिविटीज़ थी उसको बयान किया। फिर कहा चलो मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, नबीना भी थे, तो ये इन्होंने ईसाई मज़हब कबूल कर लिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईसाईयत ही थी। अबरानी ज़बान में ये इंजील लिखते थे, लेकिन अब तो नबीना हो चुके थे। तो कहा अपने भतीजे का ज़रा सुनिए ये क्या कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेगी बीवी, कहा हाँ भतीजे क्या तूने देखा है? जो देखा वो बता दिया। कहा ये तो वही नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे आया था। कि काश, फिर कहने लगे काश कि मैं उस वक्त जवान और ताकतवर होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान कि कौम तो मेरे आंखें बिछाती है। कहा जिसने भी इस दावत हक का ऐलान किया कौम ने उसके साथ यही किया। मैं आपकी मदद करता अगर मैं जवान उस वक़्त होता। बहरहाल वापस आ गए। चंद दिनों बाद वर्का बिन नौफल फौत हो गए, लेकिन वो मुसलमान फौत हुए। उसने तो अपना पूरा प्रोग्राम बता दिया। उसके बाद एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इसी तरह खुली जगह पे जा रहे थे। ऊपर एक आवाज़ आई, आपने देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कुर्सी पे बैठे हैं। तो आप एकदम ज़मीन की तरफ झुक गए और कहा ये तो वही फरिश्ता है जो गारे हिरा में आया था। चादर ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे चादर दे दो। चादर ओढ़ ली। फिर आयतें नाज़िल हुई, या अय्युहल मुदस्सिर, ए चादर ओढ़ कर लेटने वाले, कुम फांजिर, खड़ा हो अब डरा लोगों को। व रब्बका फकब्बिर, अपने रब की किबरियाई बयान कर। व सय्याबका फताहिर, अपने कपड़ों को पाक रखो। ये बज़ाहिर तो बड़े मुख्तसर से और पुरसुकून अल्फाज थे, लेकिन इसमें इतने अहकामात थे कि समझ लें कि चौमुखी लड़ाई करने का कहा जा रहा है। इंजार का माना कि लोगों को इतना डरा दें कि उनके जहन और दिमाग में, दिलो दिमाग में अल्लाह के अजाब का खौफ बैठ जाए। फकब्बिर, दुनिया अपनी अपनी बड़ाई बयान करती है, अपने अपने झंडे ऊंचे करती है। आप अल्लाह की किबरियाई दुनिया के सामने रख दें। अल्लाह बड़ा है, चाहे सुपर पावरों को तोड़ना पड़े, उनकी शौकत को मिटाना पड़े, ये काम आपने कर गुजरना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये आयतें नाज़िल हुई। अब वो चादर पोश उठ खड़े हुए। सोए तो वो जिसने अपने लिए जीना है, अब आप पे इंसानियत का बोझ डाला जा रहा है। इन आयात में ये कहा जा रहा है अब राहत और गर्म बिस्तर और पुरसकून जिंदगी कहाँ। आप उठ पड़े इस कार्य अजीम के लिए। जोहद मुशक्कत है, पेहम बेदारी है, अब नींद और राहत नहीं है। तवील मशक्कत है, दावत और जिहाद की घाटियों पे आपने चलना है। हाँ, रात को तहज्जुद पढ़ लिया करें, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, तो आपको कुव्वत मिलेगी।
ये पुरहैबत फरमान इलाही ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसुकून घर से निकाल कर गर्म बिस्तर से उठाकर तेज तूफानों और झकड़ों के सामने खड़ा कर दिया। खड़े हो गए, 20 साल से जायद अरसा अल्लाह के नबी खड़े रहे। अल्लाह अकबर। फिर अहलो अयाल के लिए नहीं जिए और दुनिया के आराम के लिए नहीं, फिर अल्लाह का पैगाम दुनिया तक पहुंचा दिया। मक्की ज़िंदगी 13 साल पे मुहीत है। पहले 3 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया दावत दी अपनी बीवी को। सबसे पहले घर में चचा के बेटे अली थे, उनको दावत दी। अपने जिगरी दोस्त अबू बकर सिद्दीक को, गुलाम ज़ैद बिन हारिसा को, और ये उसी वक़्त मुसलमान हो गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिलने मिलाने वाले, दोस्त अहबाब वाले थे, पाक सीरत थी, उनकी इज़्ज़त एहतराम थी। उन्होंने आगे दावत खुफिया शुरू कर दी और बड़े बड़े हीरे इस्लाम की झोली में डाल दिए। अबू उबैदा इब्न जर्राह, हज़रत उस्मान बिन मज़ून, अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत बलाल, खबाब बिन अर्त, ये इब्तदाई मुसलमान होने वाले लोगों में थे। उमर की बहन फ़ातिमा और उनके शोहर सईद, ये भी इब्तदाई लोग थे जो मुसलमान हुए। सुबह शाम जो ना सिर्फ 2-2 रकअतें पढ़ी जाती थीं। उसके बाद हुक्म हुआ वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन। कुरान ऑर्डर साथ साथ नोटिफिकेशन निकालता जाता है। अपने करीबी रिश्तेदारों को अब समझाइए। आपने घर दावत की, बात अभी शुरू की थी, चचा अबू लहब भांप गया, कहा क्या बात करते हो, हम पूरे मक्का वालों से दुश्मनी ले लेंगे, हम नहीं उनका मुकाबला कर सकते, बेहतर यह कि हम तुम्हें पकड़ लें। उसने ना बात शुरू में ही सारा प्रोग्राम दरम बरम कर दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दफ़ा अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, कहा अल्लाह की तौहीद बयान की, कहा कोई रहनुमा अपने घर वालों से झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और जिस तरह तुम खुद ब खुद सो जाते हो और खुद ब खुद उठ जाते हो, इसी तरह तुम एक दिन मर जाओगे। जिस तरह सोने के बाद उठते हो, इस तरह मरने के बाद भी उठोगे, और तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। उस वक़्त शायद ये बदबख्त अबू लहब नहीं था। आपने पूरी बात बयान की। फिर हमेशा जन्नत और या जहन्नम है, ये ऑर्डर हो गया रिश्तेदारों को। अब कहा जा रहा है फस्दा बिमा तोमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, परवाह ना करे मुशरिकों की, एलानिया दावत शुरू कर दे। 3 साल का अरसा गुजर गया। आप कोहे सफ़ा पे चढ़े, लोगों को बुलाया, कहा अगर मैं कहूँ पीछे से कोई लश्कर हमला आवर तुम पे होने वाला, मान लोगे? कहा क्यों नहीं, आप सच बोलते हैं। फिर आपने अपनी रिसालत का इकरार किया, कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दो अल्लाह के सिवा की इबादत के लायक नहीं। ये पैगाम क्या था? पुरसकून फ़ज़ा में इस तरह जिस तरह बिजली गिरा दी गई। अबू लहब भी उधर ही बदबख्त खड़ा था, उसने इस तरह कंकरियां फेंकी, कहा तब्बत यदा का या मोहम्मद अलिहाजा जमाता ना, तेरे दोनों हाथ टूट जाए माज़ अल्लाह, क्या इसलिए हमें जमा किया है? सूरह लहब फिर इसी के जवाब में उतरी थी। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत अब ऐलान हो चुका था। ऊपर से हज का मौसम आ गया, हाजी आना शुरू हो गए मक्का में। तो इन्होंने मीटिंग की कि यार कोई एक इसके बारे में इल्ज़ाम रखे, ये ना कोई कहे जादूगर, कोई कहे काहन, कोई शायर कहे। वलीद बिन मुगीरा मीटिंग को होल्ड कर रहे हैं, तो कहने लगे अच्छा, जब सारे इल्ज़ामात रद्द कर दिए, कहा मैं खुद सोचता हूँ। इन्नहु फक्कर व कद्दरा फकुतिल कैफ़ क़द्दरा, कुरान ने कहा उसने गौर व फिक्र किया, अंदाज़ा लगाया। सुम्मा नज़रा, फिर गौर करने लगा। अबसा, त्यूरी चढ़ाई, व बसरा, मुँह बिसोरा, तकब्बर करते हुए कहने लगा इन हाज़ा इल्ला सिहरुन यूसर, बस कह दो जादू है जो पहले से आ रहा है, इसकी लोग बात सुनते हैं तो जादू हो जाता है। कोई और यानी कि इल्ज़ाम नहीं आया। ये वलीद बिन मुगीरा बहुत बड़ा सरदार था। इसी बदबख्त के बेटों में एक हीरा था, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बहरहाल हाजियों के रस्तों में, डेरों पे, जहाँ जहाँ हाजियों का मजमा था, ये सब पहुँचे। और चचा अबू लहब तो बदबख्त पीछे पीछे था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब अकेले आप और सारी टीम वो दूसरी,
وہ پتھر اس کے ہاتھ میں تھے، ایڑیوں پہ مارتا اور خون نکلتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہا لوگوں میرا بھتیجا، اس کا دماغ نہیں ٹھیک، یہ اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا ہے۔ بہرحال مسلمان تو نہیں لوگ ہوئے کیونکہ پروپیگنڈا اتنا تھا، لیکن یہ ہے کہ ان ظالموں نے آپ کی دعوت کو پھیلا دیا، آپ کا تعارف کروا دیا، انہوں نے مخالفت کے ساتھ ہی لوگوں میں آپ کا تعارف کروا دیا۔ اس کے بعد ابو لہب کا جو گھرانہ تھا، اس کی بیوی ام جمیل، عروہ اس کا نام، سردار کی تھی یعنی کہ بیٹی، لیکن کانٹے اکٹھی کرتی اور آپ کے گھر کے باہر پھینک دیتی۔ اسی طرح کوئی گند لے کے، آپ ساتھ والا گھر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یعنی کہ پکتی ہوئی ہنڈیا میں چیز پھینک کے خراب کر دیتے۔ اپنے بیٹے عتبہ عتیبہ، ان کا نکاح ہوا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ، رقیہ اور ام کلثوم کے ساتھ، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا ان کو طلاق دے دو۔ یعنی کہ اتنا اس کے اندر غصہ تھا، اتنا بغض تھا۔ آپ کا بیٹا عبداللہ فوت ہوتا ہے جو چھوٹا سا تھا، یہ بھاگتا ہوا گیا، بتیرا محمدن لیلتن، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی معاذ اللہ۔ سورہ کوثر اسی کے مقابلے میں آئی۔ بہرحال سورہ لہب اسی گھرانے کی مذمت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ناکام ہو گیا، تبت یدا، یعنی کہ ابو لہب ناکام ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کی بیوی یہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بڑی وجاہت والے اونچے خاندان ہیں، پھر ابو طالب کی پوری پشت پناہی تھی، لیکن پھر بھی ظالم کیا کرتے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سردار بڑے بڑے بیٹھے، کہا یار اونٹ ادھر ذبح ہوا ہے، اس کی اوجری تو لاؤ۔ اونٹ کی اوجری کتنی بڑی گندی۔ عقبہ بن نبی معیط بدبخت اٹھا، وہ اوج لا کے سجدے کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے رکھتے تھے۔ امیہ بن خلف کیا کرتا تھا، جب بھی اللہ کے نبی کو دیکھتا لان تان شروع کر دیتا تھا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اسی کے بارے میں ہے۔ اس کا بھائی ابی بن خلف ہڈیاں قبرستان میں لاتا، اس کو مسلتا، پھونک مارتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لو جی یہ لوگ زندہ ہوں گے، کیا تم باتیں کرتے ہو۔ اسی طرح امیہ بن خلف ہی تھا، یعنی کہ جس کا وہ حضرت بلال ان کا غلام تھا، وہ گلے میں رسی ڈال دیتے، بچوں کو دیتے، گھسیٹو اس کو، خود بھی ڈنڈوں سے مارتا رہتا تھا۔ اسی طرح ابو جہل، وہ کتنی گھروں میں کام کرنے والی ہیں جو مسلمان ہوگی، ان پہ تشدد کیا کرتا تھا۔ اور آل یاسر کا گھرانہ، عمار بن یاسر، ان پہ بڑا ہی ظلم ہوتا، ان کی والدہ سمیہ شہید کر دی گئی اونٹوں سے باندھ کے، ٹانگوں کو اونٹوں سے باندھ کے مخالف سمت میں دوڑا دیا، شہید ہو گئی۔ ان کے والد یاسر کو پانی کے اندر غوطے دیے جاتے، اس کو بھی مار دیا۔ یہ اسلام کی قیمت ہے اور یہ اسلام کی تحریک ہے، ہمیں تو پرواہ کوئی نہیں، نہ کلمے کی نہ نماز کی۔ یہ ہے وہ قربانیاں، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے پودے میں اپنا خون پیش کیا۔ اللہ کے حبیب بھی اس ظلم و تشدد کو دیکھ کے کہتے اصبر یا آل یاسر، آل یاسر صبر کرو، اللہ کوئی راہ نکالے گا۔ کئی غلاموں کو تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی کہ خرید کے آزاد کر دیا۔